वस्त्र में लपटाते हैं। दूसरा कल्प वह है कि जिस दिन हम लोगों का जो है उस दिन सामूहिक स्नान होता है। दूसरा कल्प यह है जो विवाह में सामूहिक स्नान होता है। और तीसरा कल्प वह है जो मृत्यु के उपरांत सामूहिक स्नान होता है। बीच में तो हम लोग नहाइबे करते हैं, कोई हरिद्वार जाता है, कोई काशी जाता है, कोई गंगा सागर जाता है। लेकिन ये तीन जो विधान है, ये तीन विधान में मात्र यही शंकर जी के हाथ में पाशुपत है। इसमें स्लिप करना तो जन्म लिया है तो हमको मरना है। बीच में जो है भगवान का जो बीच में त्रिशूल रहता है, तो बीच का यह है कि हमको पहले समझ में नहीं आया। त्रिशूल ऐसा है ना दोनों साइड में और बीच वाला हाई है, तो पहले समझ में नहीं आया। अरे तो बीच में समझो। अब बाद में जब शरीर से टूट ही जाइएगा, बोलिए गंगा सागर जाने का मन कर रहा है, आंख नहीं चल रहा है, पैर नहीं चल रहा है, जाइएगा। इसलिए सत्यनारायण भगवान से ही गंगा का उत्पत्ति है। ये सत्यनारायण भगवान के अंगूठा से गंगा जी उत्पन्न ली है, जिनको देवाधिदेव महादेव अपने मस्तक पर रखे हैं। इसलिए सत्यनारायण भगवान कहते हैं कि हमारे पास जो व्यक्ति सच्चा हृदय से आता है उसके लिए हमारे अंतर्गत सत्कार है। जो कुटिल हृदय से आता है उसको तो हम देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए मन जो है चित्त जीव का चंचल होता है। मन अभी है, अभी तुरंत जो है मन इतना जो है रफ्तार चलने वाला इस संसार में कोई चीज नहीं है। अभी यहाँ है, अभी गंगा सागर चल जाइएगा, अभी जो है इंद्रलोक चले जाइएगा, सूर्य लोक चले जाइएगा, अभी जो है स्नान करने चल जाइएगा, लेकिन पृथ्वी से लगा हुआ है। इसलिए हम लोग जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो नरक में रहते हैं, लेकिन हम लोग स्वीकृत करते हैं कि ये भगवान हमको नरक से बाहर निकालिए, हम आएंगे तो आपका गुणगान करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद इस माया में लिप्त होकर के इनको जो है इनका हम लोग चिंतन नहीं करते हैं, हम लोग चिंता में लिप्त हो जाते हैं। सोते वक्त तक चिंता और जगिए तब से फिर चिंता। परिवार के चिंता। इस संसार में परिवार किसको नहीं है? शंकर जी को परिवार नहीं था। एक नारी से हालत खराब है आज का डेट में, लेकिन कृष्ण भगवान को कितनी नारी थी? अनंत थी। भगवान और मनुष्य में अंतर क्या है? भगवान जो है, भगवान राम जी 12 कला का थे, कृष्ण भगवान 16 कला का थे। मनुष्य जो है 10 कला का होता है। 2 कला अपने से बनाना पड़ता है। जन्म जन्मांतर का त्याग से जीव जो है, इसलिए प्रथम अध्याय में है कि एक मतलब एक जो है खड़ा है। इसलिए कभी भी सबों के लिए आप खड़ा रहिए, किसी को ना मत कहिए और सदैव देह नापते रहिए। परोपकार में अपने शरीर को लगाइए। एक यानी जो आपसे भिक्षाटन के लिए आया, कुछ मांगने के लिए आया, तो आपको अपना समझ के आया ना। अब वो आप पर निर्भर है ये आप उसको जो है आपके ऊपर में कैसा व्यवहार उसके साथ आप कीजिएगा। अच्छा कीजिएगा तो भी ये जानेंगे, बुरा कीजिएगा तो भी ये जानेंगे। इसलिए कि अंतर्यामी है। इसलिए कभी भी सच्चा हृदय से किसी के पास जाना चाहिए। सच्चा हृदय से मात्र एक हनुमान जी कलेजा फाड़ के दिखाए, जे देखो हमारे अंदर में आप बसे हुए हैं। प्रेम से बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय। ये प्रथम अध्याय में बखान है कि इनके नजदीक जाइए, सच्चा हृदय से जाइए, जैसे हनुमान जी गए थे। दूसरा अध्याय में है कि सतानंद नाम के एक ब्राह्मण थे, जिनको 7 जन्मों का पाप एक जगह एकत्रित किया। जन्म लेते ही उसके माता पिता मर गए और वह बालक अपने को भीख मांगते हुए पाया। बालक को बड़ी गलानी हुआ कि हम 12 साल की उम्र में हम भिक्षाटन जो कर रहे हैं ये हमको नहीं करना चाहिए। और वह बालक जो है गंगा के सम्मुख खड़ा होकर के बोला कि ये मां, 7 दिनों का यह सत्यनारायण भगवान का हम व्रत रखते हैं, 7 घंटा भी हम लोग नहीं रह पाते हैं। इन्हीं का एक छोटा रूप है। जैसे कोढ़ी एक खिला हुआ फूल सत्यनारायण भगवान है, लेकिन कली रूप क्या है? कोढ़ी क्या है? इस फूल के पहले कोढ़ी रहता है। वो अनंत व्रत है। अनंत व्रत भूखिएगा, बहुत बहुत कष्ट भूख लगता है।